जरा सोचिए, एआई की मदद से आपने एक शानदार नया एप्लीकेशन बना लिया है और वो भी घंटों की मेहनत बचाकर। सब कुछ एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। यूजर इंटरफेस कमाल का है, स्पीड तो पूछिए ही मत। और ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। मतलब ऊपर से देखने पर तो सब कुछ परफेक्ट है। पर क्या हो अगर इस चमक दमक के नीचे एक बहुत बड़ी छिपी हुई गड़बड़ हो, एक ऐसा खतरा जो दिखाई नहीं दे रहा। और असली कहानी यही है। एआई ने सिर्फ काम खत्म करने की जल्दी में एक बहुत ही खतरनाक शॉर्टकट ले लिया। उसने एप्लीकेशन के फ्रंट एंड को सीधे कोर डेटाबेस से जोड़ दिया, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी किले का मेन गेट खुला छोड़ दिया हो, जहां कोई भी हमलावर सीधे अंदर आ सकता है। और यही सबसे बड़ी बात है, पता है? जो सिस्टम बाहर से बिल्कुल ठीक काम करते हुए दिखते हैं, वही अंदर से सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ज्यादातर सिक्योरिटी की खामियां तब तक छिपी रहती हैं जब तक बहुत देर ना हो जाए। और दोस्तों, यही है एआई जनित कोड का सबसे बड़ा धोखा। तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। एआई से बने कोड के साथ एक बहुत बड़ी गलतफहमी जुड़ी है कि अगर कोड काम कर रहा है तो वो सुरक्षित भी होगा। पर सच कहूं तो ये सच से कोसों दूर है। देखिए, डेवलपर्स का ध्यान होता है फंक्शनल करेक्टनेस पर। मतलब कोड जैसा कहा गया है वैसा काम करना चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी के लिए चाहिए एडवर्सेरियल रेजिलियंस। मतलब कोड किसी हमले की सिचुएशन में भी टिका रहे। एआई पहले काम में तो एक्सपर्ट है, लेकिन दूसरे के लिए उसे कुछ नहीं पता। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे पक्का डेटा है। वेराकोड ने 100 से ज्यादा एलएलएम्स को एनालाइज किया और पाया कि एआई से बने 45% कोड में सिक्योरिटी की दिक्कतें होती हैं। सोचिए जरा, लगभग आधा कोड अनसेफ है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एआई डेवलपमेंट की स्पीड तो बढ़ा रहा है, लेकिन उसी तेजी से हमारे कोड बेस में कमजोरियों को भी बढ़ा रहा है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, एआई जनित कोड में इंसानों के लिखे कोड के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सवाल ये है कि एआई ऐसा असुरक्षित कोड बनाता ही क्यों है? इसका मेन कारण है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं बाउंड्री ब्लाइंडनेस। असल में एआई मॉडल्स को कोड के पैटर्न सिखाए जाते हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नहीं। वो सिस्टम के अंदर की लॉजिकल दीवारों या कहें तो ट्रस्ट बाउंड्रीज को समझ ही नहीं पाते। उनका तो बस एक ही मकसद होता है, नतीजा देने के लिए चीजों को सबसे जल्दी जोड़ देना। असल दुनिया में ये कुछ ऐसा दिखता है। एआई अक्सर खतरनाक शॉर्टकट ले लेता है, जैसे एपीआई कीज को सीधे कोड में डाल देना, ऑथेंटिकेशन चेक को इग्नोर कर देना, या कोई असुरक्षित लाइब्रेरी यूज करने की सलाह दे देना। और ये ऐसी गलतियां हैं जो नॉर्मल टेस्टिंग में कभी पकड़ में ही नहीं आती। तो सबक एकदम साफ है, बिना सही गार्डरेल्स के एआई पर भरोसा करने का मतलब है ऐसे सिस्टम बनाना जो बहुत नाजुक होते हैं और प्रोडक्शन में जाकर एक आसान टारगेट बन जाते हैं। तो सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? इसकी शुरुआत होती है सोच में बदलाव से। एआई की गलतियों को ठीक करने में लगे रहने के बजाय हमें ऐसे सिस्टम डिजाइन करने होंगे जो उन गलतियों के असर को झेल सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाना होगा जो ये मानकर चले कि गलतियां होंगी। हमारा लक्ष्य एआई को गलतियां करने से रोकना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि जब वो गलतियां हों तो उनका असर काबू में रहे। तो असल में ये किया कैसे जाता है? इसके लिए 3 बहुत ही खास आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हैं जो एक सुरक्षित एआई पावर्ड सिस्टम की नींव का काम करते हैं। सबसे पहला है एपीआई गेटवे। इसको अपने सिस्टम का एक बाउंसर या फ्रंट डेस्क समझिए। कोई भी रिक्वेस्ट अंदरूनी सर्विसेज तक पहुंचने से पहले इससे होकर गुजरेगी। ये हमारी रक्षा की पहली दीवार है। ये गेटवे सारे जरूरी सिक्योरिटी काम एक ही जगह पर करता है, जैसे कि कौन अंदर आ सकता है, कौन नहीं, कितनी रिक्वेस्ट भेजी जा सकती हैं, ये सब यहीं संभालता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि रूल्स ठीक से लागू हों, बजाय इसके कि हर सर्विस में अलग अलग तरीके से लागू हों। अगला पैटर्न है बैक एंड फॉर फ्रंट एंड, या शॉर्ट में बीएफएफ। ये हर फ्रंट एंड क्लाइंट के लिए, चाहे वो वेब ऐप हो या मोबाइल ऐप, एक खास बिचौलिया लेयर है। ये क्लाइंट के हिसाब से सिक्योरिटी की सीमा तय करती है। बीएफएफ का सबसे बड़ा सिक्योरिटी फायदा ये है कि ये एक कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट की तरह काम करता है। मतलब ये एपीआई कीज जैसे सीक्रेट्स को सर्वर पर ही सेफ रखता है। उन्हें कभी भी ब्राउज़र या मोबाइल ऐप तक पहुंचने ही नहीं देता, जहां से उन्हें आसानी से चुराया जा सकता है। और आखिर में आता है सैंडबॉक्सिंग। ये सबसे मजबूत तरीका है।
हम एआई से बने कोड के लिए एक अलग आइसोलेटेड माहौल बना देते हैं, ताकि अगर वो कुछ गलत या खतरनाक करे भी तो नुकसान उसी छोटी सी जगह तक सीमित रहे। पर सारे सैंडबॉक्स एक जैसे नहीं होते। कंटेनर्स को एक ही बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स की तरह समझिए। उनकी नींव एक ही होती है। अगर नींव में कोई दिक्कत आई तो सबका नुकसान। दूसरी तरफ माइक्रो वीएम अलग अलग घरों की तरह हैं, हर एक की अपनी नींव। ये हार्डवेयर लेवल का आइसोलेशन एआई के बनाए गए अनट्रस्टेड कोड के लिए कहीं ज्यादा मजबूत सुरक्षा देता है। तो इन सबका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डेवलपर और आर्किटेक्ट की भूमिका अब पूरी तरह से बदल रही है। देखिए, एआई हमेशा फंक्शनैलिटी को ही पहली प्राथमिकता देगा, इसलिए सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इंसानी आर्किटेक्ट पर ही आती है। ये कोड पर भरोसा करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसी सीमाएं और ऐसा ढांचा बनाने के बारे में है जो सुरक्षित बर्ताव को लागू करे, चाहे कोड कुछ भी कर रहा हो। तो अंत में ये एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हमारे सिस्टम सिर्फ काम करने के लिए बनाए जा रहे हैं या फिर हर हाल में टिके रहने के लिए? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, इसलिए इस जानकारी को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।